हेलो जी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और जो भी अपना काम करे वो मस्ती से कर रहे होंगे। तो सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू जो इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दिल से शुक्रिया। और चलते हैं अपने टॉपिक पे। एक बहन है, एक सिस्टर है, उनका मैसेज कमेंट आया। अगर मैं मैसेज बोलूँ तो समझ जाया करो कि मैं कमेंट के बारे में बात कर रही हूँ। बंटी नाम से उन्होंने कमेंट किया था और शायद एक हफ्ता हो गया होगा या 3-4 दिन पहले उन्होंने मैसेज किया था। तो उन्होंने लिखा हुआ है कि सिलाई का काम शुरू करना चाहती हूँ और मेरे आसपास में बहुत सारे लोग हैं जो सिलाई का काम करते हैं। तो मैं पंपलेट बनवा रही हूँ, उनको पता है उनका, मैं लगा दूंगी साइड में जो उन्होंने लिखा हुआ है स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। तो उनकी क्यूरीज है उसके हिसाब से ना, फिर मैंने एक मतलब प्रॉपर तरीके से जो मुझे समझ में आया, जो मैं अगर मैं जब भी आपके लिए जो कोई कमेंट करता है और जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो मैं जो मेरी आदत है पॉइंट टू पॉइंट हर चीज समझाने की कोशिश करती हूँ। और लास्ट तक हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन हाँ, हर कोई वीडियो देखता है ना जो भी सिलाई का काम करता है, तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि मैं खुद से रिलेट करके हर चीज आपके साथ शेयर करती हूँ। ये नहीं है कि मैं उड़ता तीर लेती हूँ किसी के कहने से या किसी को देखने से, नहीं, मैं मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस, मेरी हर चीज लाइफ से जुड़ी होती है, वो ही आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती, वीडियो वैसे ही लंबा हो जाएगा। मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं अपने दिमाग से, जो अगर मैं होती आपकी जगह तो मैं क्या करती, उससे रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहले चीज तो डरना मना है। अपने काम में डरना सच में बिल्कुल मना है। अपना काम एक ऐसा काम है जिसमें हमें अपनी शर्म और डर दोनों को छोड़ना पड़ता है। शर्म का मतलब ये है कि ये नहीं कि हमें बेशर्म हो जाना है, बेशर्म अपने काम को लेके होना है, कि अपने काम को रिप्रेजेंट करना है, अपनी माउथ पब्लिसिटी करनी है कि मैं ये काम करती ही करती हूँ। इस चीज को हमें छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा। पहले मैं भी ऐसे ना कंजर्वेटिव माइंड था, किसी से बोलना शर्माती थी कि ऐसे खुद से जाके कैसे बोलूं कि मैं ये काम करती हूँ करती हूँ। आज मैं कॉन्फिडेंटली बोल देती हूँ कि मुझे, मैं ये काम करती हूँ, और प्लीज आप मतलब एक बार मेरी सर्विस लेके देखो, अगर आपको अच्छा लगे तो कंटिन्यू करना, अदरवाइज आप रहने देना। ठीक है, तो ये मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ रखा है, मैं हायर से हायर लेवल के बंदे को ये जाके बोल सकती हूँ। ठीक है, ये चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। हमें अपना काम, अगर हमारे में क्वालिटी है ना, अगर हम किसी को काम अच्छा दे रहे हैं, तो सच में बहुत अच्छी चीज होती है अपना काम को रिप्रेजेंट करना बिना डरे। ठीक है, तो अपना डर छोड़ दो, डर को निकाल दो। क्यों डरना है यार, जब हमारा काम है, हमारा काम अच्छा काम है, हम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे ना, एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो सिलाई करना कितना बड़ा काम है, मतलब मैं खुद बोल, अगर हम सिलाई नहीं करेंगे तो लोग कपड़े कैसे पहनेंगे, है ना? ये अपने आप पे लेके देखो, खुद सोच के देखो। कपड़ा सोचते हैं कि रेडीमेड लेके आएंगे तो रेडीमेड पहन लेंगे, तो रेडीमेड को भी तो कोई बनाता होगा, वो भी तो इंसान ही बनाता होगा। सिलाई जो भी इसकी करता है, तो सीधी बात है कि सिलाई करना काम बहुत बड़ा काम है, बहुत अच्छा काम है। तो डरना छोड़ दो, शर्म बिल्कुल छोड़ दो। अपना काम है ना, वो पूरे फोकस से डेडिकेशन से करो। ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट तो ये। उसके बाद आपने ऑफर का पूछा था ना, ऑफर की ट्रिक मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, और लास्ट तक हर कोई वीडियो देखना। आप खुद हैरान हो जाओगे कि मैं कितना मतलब आगे तक सोचती हूँ। ठीक है, हाँ, हो सकता है किसी और ने भी वो किया हो, मुझे नहीं पता, बट मैं अपने लिए, मैंने आज बहुत दिमाग लगाया था कि अगर मेरे पास सिलाई करने के लिए काम ना आए, मतलब जैसे मैं स्टार्टिंग में अपना कहीं पे भी ऐसे एरिया में काम कर रही हूँ जहाँ पे ऑलरेडी हर घर में टेलर बैठे हैं, तो मैं वहां पे कैसे क्या ऑफर दूंगी। तो मैंने खुद से सोच के वो किया। एंड में वीडियो देखना, आपको मेरे हिसाब से ना, आपको बहुत पसंद आएगा कि मैंने जो ऑफर का आइडिया निकाला है। ठीक है, तो अपना सेकंड पॉइंट है, अपनी कमियों को दूर करो। बस लोगों को दिखाना नहीं है। काफी लोग क्या है, जैसे हाथ मतलब कि अपने अंदर कमी है, जैसे कोई डिजाइन बनाना नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो हम क्या करते हैं, मना कर देते हैं। मना मत करो, आप वो डिजाइन लो एक बार कॉन्फिडेंस से, बट डिजाइन बनाने से पहले उसको एक बार रफली किसी पर ट्राई करो। जैसे कॉलर नहीं बनानी आती, जैसे ये मैंने सूट पहना हुआ है, क्या लगता है फर्स्ट टाइम में अच्छा बन गया था? नहीं, ये चीज मैंने बनाई है, फिनिशिंग से आई है, हर चीज प्रॉपर तरीके से, मुझे कट वट करना जो भी है, मैंने इसमें साइड में जिप भी लगा रखा है। तो चीजें शुरू से, अब जैसे मेरे पास कोई भी कस्टमर आया, उसने मेरे से ये ड्रेस बनवाई, तो पहले मैंने अपनी बना के देखी, है ना? बच्चे की बना लो, किसी ऐसे इंसान की बना लो जो पहनता हो, आपके घर में ही हो, आप उसको गिफ्ट कर पाओ। कोशिश करो खुद की बनाओ, क्योंकि खुद हमें पता चल जाता है कि कहाँ से कहाँ कमी रही है, और कस्टमर का फिर हम प्रेजेंट करते हैं ना, रिप्रेजेंट करते हैं अपनी चीज, तो बहुत फर्क पड़ता है। तो मैं पहले अपनी बना के देखूं, और फिर मुझे पता चल जाएगा यहाँ से ऐसे लेना है, यहाँ से ऐसे लेना है। तो इस तरीके से अपनी स्किल पे काम करो, अपनी कमियों को दूर करो। ठीक है, कमियों को दूर करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन लोगों को मत दिखाओ कि आपके अंदर ये कमी है। जब हमारी एक वीकनेस किसी के हाथ लग जाती है ना, तो वो वहां पे
पिंच करता है हमें, ये रियलिटी है। आप अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करते होगे, आप अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करते होगे यार, जब हमारे अंदर थोड़ी सी भी कमी होती है ना, तो लोग हमें जीने नहीं देते। ये चीज मैंने खुद ने पर्सनली ऑब्जर्व की है। कुछ जैसे किसी के अंदर ना, काफी मेरे कांटेक्ट में ऐसे फ्रेंड भी है जो थोड़ा बोलने में, जैसे जिन उनके आवाज में गॉड गिफ्ट, मतलब ऐसा है कि, सॉरी, गॉड गिफ्ट तो नहीं कहूंगी, मतलब कि भगवान ने ऐसे ही दिया है कि उनकी आवाज अच्छी नहीं है, या फिर किसी का कलर कैसा है, या फिर जैसे कुछ भी लगा लो, अब थोड़ी सी कमी हमारे अंदर, जैसे मेरे अंदर कोई कमी दे रखी है, ठीक है, तो उस कमी को लेके ना लोग हमें पिंच करते हैं। तो इसी तरीके से ना हमारे काम में अगर उनको कमी नजर आ गई ना, तो वो हमें फिर ना, उनको मौका मिल जाता है, ठीक है। तो आप उनको मौका मत दो कि मेरे में ये कमी है, ठीक है, मेरे काम में ये कमी है। डेली प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। एक टाइम था ऐसा कि मुझे पोर्ट्रेट डिजाइन बनाने में ना थोड़ी दिक्कत आती थी। मैंने ना 60, पता नहीं 70 पोचे 3 दिन के अंदर अंदर बना दिए थे। ये लगे हुए ना, ऐसा पूरा थैला भरा पड़ा है। कल दिखाऊंगी मैं आपको, मेरे बेड में रखा हुआ है, बेड में से निकाल के दिखाऊंगी कि मैं प्रैक्टिस करने पे आती हूँ ना तो पागलों के जैसे करती हूँ, ठीक है। इस तरीके से होता है। अपने काम की जो कमियां है ना, उनको दूर करो। अब थर्ड चीज है, आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे आसपास में, मतलब कि टेलर हैं, बहुत काम करते हैं। तो आपके लिए एक चीज है, आप बैनर बनवा लो, बोर्ड जिसे हम बोलते हैं, बोर्ड बोल दो, बैनर बोल दो। उस पे आप ना रेट मत डालो कि आप रेट क्या ले रहे हो, आप सिर्फ ये डालो कि आप ड्रेसेस कौन कौन सी बना रहे हो। नोट में ये भी डाल दो कि मैं ऑल्ट्रेशन का काम भी करती हूँ और साथ में हेयर एक्सेसरीज भी बनाती हूँ, ठीक है। ये चीज डाल दो, और इस चीज से बहुत फर्क पड़ेगा। अगर रेट डाल दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। एक तो आपके कॉम्पिटिटर को पता चल जाएगा कि आप क्या रेट ले रहे हो, ठीक है। एक बंदा बाहर से देख के ही चला जाएगा, ये रेट ले, ऐसे से लेती है। अंदर आएगा तो बहुत फर्क पड़ेगा, ठीक है। अंदर आएगा तो आपका बुटीक देखेगा, मतलब आपका जो भी एक दीवार तैयार कर रखी है, आपकी मशीन, 10-12 ब्लाउज आपने बना के रखे हैं, वो आपका काम देखेगा। फिर आप रेट रखोगे तो बंदा घबराएगा नहीं। बाहर से रेट देख के चला जाएगा ना, तो आपसे बार्गेनिंग करेगा। अंदर आएगा, कम से कम आपको बोलेगा कि आप जैसे 150-200 रुपए स्टिचिंग के ले रहे हो, तो 10-20 रुपए ऊपर नीचे की बात भी करेगा, क्या आप तो आपका कस्टमर भी बन जाए, ठीक है। तो आप रेट तो डालना मत बैनर के ऊपर कि मैं इतने रुपए लेती हूँ, ये आप माइंड में सेट कर लो। क्योंकि जहाँ पे कॉम्पिटिटर होते हैं ना, वहाँ रेट डालना मेरे हिसाब से फायदेमंद नहीं होता। क्योंकि अपने कॉम्पिटिटर को पता चल जाता है फिर रेट, और फिर वो फिर सोचते हैं कि हम इससे भी 20 रुपए कम ले, 10 रुपए कम ले, तो उसमें हमारा भी कस्टमर खराब होता है और हमारा रेट भी कहीं ना कहीं डगमगाता है, ठीक है। बैनर आप बनवा लो, अच्छा सा कलरफुल सा बनवाओ। जो जो चीज आप बनाते हो, हर चीज को मेंशन करो। जो परफेक्टली बनाते हो उनको सबसे ज्यादा हाईलाइट हाईलाइट कर दो। बाकी जो आपको थोड़ी थोड़ी कम है, थोड़ी सी कमियां हैं, उनको नोट में डाल दो कि हम ये भी बनाते हैं, ये भी बनाते हैं, ये भी बनाते हैं। नीचे अपने 2 बढ़िया नंबर दे दो, एक या देना है, जो भी देना है, नंबर ऐसा दो जो परमानेंट आपका ऑन रहता हो, चाहे आंधी आए तूफान है, आपका नंबर बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है। और नंबर, जो भी नंबर दो, आपके नंबर पे ना व्हाट्सअप नंबर है, जो भी आप नंबर दोगे उस पर व्हाट्सअप भी चलना चाहिए। साथ ही उसके ऊपर जो लोगो लगा होता है, जैसे हम व्हाट्सअप डीपी लगा देते हैं, वहां पे आपने जो बुटीक का नाम रखा है उससे रिलेटेड एक कैनवा में बन जाएगा। कैनवा में एक ब्रांड का जो वो बना लो अपने बुटीक के नाम का, और वो व्हाट्सएप पे डीपी पे लगाओ तो प्रोफेशनल दिखता है। जब भी आप कस्टमर को नंबर दोगे, वो नंबर पे कॉल करेगा, सेव करेगा, तो बहुत फर्क पड़ता है। तो आप बैनर बनवा लो, बैनर बहुत अच्छा सा बनवाओ कि एक बार सोच समझ के बनवा लो, ज्यादा बड़ा नहीं तो छोटा बनवा लो। बैनर बनने के बाद आप क्या करो, उसके ऊपर मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि रेट हमें डिफाइन नहीं करने, उसके ऊपर रेट नहीं दिखाने कि हम क्या रेट ले रहे हैं। इससे हम, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, रिपीट नहीं करती, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये चीज आपको शायद समझ में आ गई होगी, काफी लोगों को समझ में आ गई होगी। बहुत सारे लोगों के, मैं बुटीक पे, हम जब रोड पे जाते हैं तो देखते हैं कि वो रेट लिखे होते हैं। काफी बार ऐसे होता है, मैं खुद भी काफी चीजों के रेट देख के वापस निकल जाते हैं, हिम्मत नहीं होती अंदर जाने की, है ना। तो वो चीज नहीं करनी, रेट अंदर ही रखो अपने। रेट लिस्ट है ना, वो चिपका लो, वो अलग बात होती है, लेकिन बाहर डिस्प्ले मत करो उसके ऊपर, बैनर के ऊपर। उसके बाद कस्टमर लिस्ट डायरी, अपनी ना एक डायरी लिखो अलग से, लगाओ डायरी जिसमें सिर्फ नंबर हो। ऐसे खोज पोज नहीं है कि उसमें आपका नंबर भी डाल रहे हो, उसमें साइज भी लिख रहे हो, उसमें सारी चीजें कर रहे हो, ऐसे मत करो। साइज की अलग डायरी बना लो जिसमें सिर्फ आप साइज ही साइज लिखोगे, और एक नंबर की अलग से। और कस्टमर को बोलो कि आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो, आपने व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना है उनको। सबसे ज्यादा ज्यादा टाइम हम कॉल पे, क्या होता है कि टाइम भी वेस्ट होता है मैसेज पे भी वेस्ट है। बट क्या होता है, जैसे त्योहार आ रहे, अभी करवा चौथ आ रहा है, तो आप ना व्हाट्सएप में एक ब्रॉडकास्ट नाम का एक होता है, जिसमें ना
100 बंदे भी है ना, उनको आप एक ग्रुप बना लो। ग्रुप नहीं बनेगा वो, उन लोगों को नहीं पता चलेगा कि आपने ब्रॉडकास्ट बनाया हुआ है, लेकिन उसमें आप 100 बंदे ऐड कर रहे हो, तो एक साथ आपको ना, आप उनको विश का, जैसे कि करवा चौथ, हैप्पी करवा चौथ, या जो भी आप लाइन लिखना चाहो अपने बुटीक की तरफ से, अपने मतलब पूरा लाइन लिख दो, 8-10 का अच्छा सा कैप्शन वगैरह का, जो मतलब अच्छी सी फोटो बना के कैनवा में, और वो डालना शुरू कर दो। ठीक है, उनको लगेगा कि मैंने जिनसे सूट सिलवाया था ना, जिनके पास मैंने क्यूरी की थी, जरूरी नहीं है उन्होंने सिलवाया, वो एक बार आए भी, आपके विजिट भी करके गए हैं, तो उनको लगेगा कि ये देखो कितनी अच्छी लड़की है, इसने मुझे विश किया है। ठीक है, अगर आपको पता चल रहा है कि उसका बर्थडे है तो बर्थडे विश कर दो, बहुत फर्क पड़ता है, वो खुश हो जाता है बंदा। हो सके तो अगर कोई अच्छा बिल्कुल ही क्लोज है, आपका परमानेंट कस्टमर है, तो कभी कभार स्टेटस भी लगा दिया करो, विश कर दिया करो, बहुत अच्छी चीजें होती हैं, ये रियलिटी है, कनेक्शन होता है, उससे बॉन्ड अच्छा बन जाता है हमारा। ठीक है, तो ये चीज करो। उसके बाद है सोशल मीडिया का यूज। हर किसी को पता है सोशल मीडिया का यूज बहुत बेनिफिशियल है। हम कोई गलत चीज नहीं कर रहे। जो लड़कियां ये सोचती हैं, काफी लड़कियां तो मुंह नहीं दिखाती, फेस नहीं दिखाती, मैं भी नहीं दिखाती थी पहले, जो मेरा दूसरा था उसको छोड़, मैं उसका जिक्र नहीं करती, बट निकल जाता है यार। ठीक है, तो अपना फेस दिखाना शुरू करो, फेस से हमारी फेस वैल्यू बनती है, ये रियलिटी है। अब मैं इस पे नहीं दिखाती। ठीक है, अब सोच के देखो, मेरा फेस आपको पता है, इन फ्यूचर क्या पता मैं दिल्ली जा रही हूँ, कोई दिल्ली का मेरा जो नोन है, जो मेरे से कनेक्ट हो रखे हैं, वो मुझसे मिल जाए। ठीक है, वो मुझसे बात भी कर सकते हैं, क्योंकि वो मुझे पहचान लेंगी मेरे फेस से, मतलब मेरी आइडेंटिटी अब बन रही है धीरे धीरे। जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, 200-250 जितने भी हैं, वो मुझे जानते हैं अब। ठीक है, तो कितना फर्क पड़ता है। ऐसे मैं मुंह छुपा के या फिर बिना फेस की वो करती हूँ, तो मैं रिप्रेजेंट खुद को नहीं कर रही, मैं अपने बस काम को कर रही हूँ। तो खुद को भी रिप्रेजेंट करना शुरू करो, और अगर किसी की फैमिली अलाउ नहीं करती है तो मत करो, मतलब कि ऐसा काम एक बार मत करो जिससे आपकी फैमिली में डिस्प्यूट हो। ठीक है, तो अपना देख लो, अगर आपकी फैमिली मना नहीं करती तो अपना फेस दिखाना शुरू करो। और सोशल मीडिया पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप भी हो गया, अलग अलग है, यूट्यूब हो गया। यूट्यूब पे तो ना, अगर आप सिलाई का काम करते हो या फिर पार्लर का काम करते हो, मेरे हिसाब से तो यूट्यूब पे आपको आना चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि आप परमानेंट यूट्यूब को परमानेंट बना लो एक बार। जब तक आपका सेटअप अच्छा ना हो, महीने का 10-12 हज़ार आप नहीं कमा रहे हो पहले से, तो आप एक बार यूट्यूब पे परमानेंट मत आओ। लेकिन जैसे आपने सूट बना दिया, आप प्रॉपर कटिंग स्टिचिंग नहीं दिखा सकते, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। अगर यूट्यूब पे कटिंग स्टिचिंग दिखाएंगे तो आपको पता है कटिंग स्टिचिंग में टाइम लगता है। तो आप ना फाइनल लुक दिखा दो सूट की, या तो स्टार्टिंग दिखा दो या फाइनल लुक दिखा दो, या फिर दोनों को कनेक्ट कर दो। छोटी छोटी वीडियो बना लो, शॉर्ट वीडियो। उससे क्या होगा, इन फ्यूचर आपका जो कस्टमर बॉन्ड बन जाएगा ना, तो आप उनको बता सकते हो कि मैं ऑनलाइन भी अपनी वीडियोस डालती हूँ, आप वहां भी चेक कर सकते हो मेरे सूट्स, मेरी ड्रेसेस की मैं कितना फिनिशिंग से, कितना अच्छे से काम करती हूँ। इस चीज का बहुत फर्क पड़ता है। लोगों को लगा हाँ ये सच बोल रही है, झूठ नहीं बोल रही, ये रियलिटी है। ठीक है, आजकल जो दिखता है ना वो ही बिकता है, वैसे तो शुरू से ही जो दिखता है ना वही बिकता है। तो अपना ना, चाहे कुछ भी हो, मेरे में ये कमी है, मैं बताती हूँ। सुबह मैं प्लाजो देखे, उसकी मुझे वीडियो बनानी थी और आपको भी दिखाना था कि मैंने उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करी थी, और मेरे दिमाग से ही निकल गई। फटाफट बस मैंने प्रेस किया और भिजवा दिया। 8 बजे मुझे देना था, मैंने कल जिक्र किया था आपके सामने। ठीक है, तो मैं भी अपनी कमी, इस कमी को मैं दूर करूंगी कि हर किसी चीज की वीडियो लेना बहुत जरूरी होता है। अगले कस्टमर, और जो हमें जितने ज्यादा कस्टमर बढ़ाने हैं, उनके लिए हमारे काम को दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उसके बाद हेल्पफुल नेचर बनाओ अपना। काफी लोग क्या होते हैं, बिल्कुल कंजर्वेटिव होते हैं। अब जैसे मैं आज की बात बताती हूँ, आज मुझे इतना काम था, आज मेरा वीडियो भी लेट बन रहा है, हो सकता है ये वीडियो मैं 12 बजे तक अपलोड करूँ, बट अपना नेचर इतना अच्छा बनाओ कि सबके साथ बॉन्ड अच्छा क्रिएट करो। देखो, मैं किसी के घर नहीं जाती थी पहले, और कुछ ये भी था कि अभी नई नई ही शिफ्ट हुए हैं, तो स्टार्टिंग में थोड़ा बॉन्ड बनाना मुश्किल था। मेरे हस्बैंड यहाँ पे 5-6 साल से रहते हैं, मैं अभी आई थी 1 साल से। बट फिर यही चीज होगी ना कि इन मेरे हस्बैंड का नेचर ऐसा, वो किसी से नहीं दोस्ती वोस्ती रखते ना, कभी आते जाते हैं, बहुत अलग सा नेचर है उनको, सिर्फ किताबों से प्यार है। और नेचर मेरा भी पहले थोड़ा सा, मेरा तो फ्रेंडली है हमेशा से ही। मैं बता रही थी कि मेरे जो दोस्त बन जाए ना, फिर मैं उनसे बिल्कुल ऐसे, मतलब टच वाला हो जाता है बिल्कुल, कि हाँ बस मेरा इमोशनली बहुत अच्छा हो जाता है। बट स्टार्टिंग मैं भी नहीं कर पाती थी, मतलब थोड़ा सा था मेरे अंदर। तो आज बर्थडे था उनका, एक छोटे से बेबी का, तो उन्होंने बस इनवाइट किया था, तो मैं पहले ही मैंने सोचा कि नहीं जाती यार कोई इतना, बट मैं चली गई। मैं गई वहां पे, कितनी लेडीजें मुझे मिली, बच्चे मिले, कितना फर्क पड़ा है ना। तो हेल्पफुल का मतलब ये नहीं कि मैंने उनकी हेल्प की, हेल्प की तो अलग है। फिर एक चीज बताती हूँ मैं आपको हेल्पफुल नेचर की, इसका बेनिफिट।
मेरी बेटी बीमार हुई तो मेरी उन्होंने बहुत हेल्प की थी। ये इफ़ेक्ट मेरे ऊपर इतना डाला उन्होंने कि मैं उन्होंने बिना माँगे, बिना किए ना हर चीज़ प्रोवाइड, मतलब जो उनके पास थी, जो चीज़ें थी, जैसे टाइम था उन्होंने मेरे लिए किया। तो मैं ना सोचे समझे बिना उनके लिए, अगर आज के बाद मतलब जैसे भी कभी भी इन फ्यूचर उनको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आधी रात को भी अगर आके बोलेंगे ना कि पूजा तुम्हारी नीड है, तो तुम मेरा ये काम करो, तो मैं कभी मना नहीं करूँगी। इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आपका कोई कस्टमर है और आपसे 4 सूट बनवा रहा है और वो कह रहा है ना कि इसकी ऑल्टरेशन एक ऐसे कर दो, अगर वो अच्छा है तो कर दो। मानती हूँ टाइम लगता है, लेकिन कुछ चीज़ें हमें अपने बिहेवियर से भी दिखानी पड़ती है, करनी पड़ती है, ठीक है? हमें हमारा बिहेवियर भी अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। हेल्पफुल नेचर होना चाहिए, बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, बिहेवियर का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। कोई भी घर पे आता है आपके बुटीक पे, तो कोई भी चाय-पानी की ज़रूर पूछो, कोशिश करो कि बना के पिलाओ, उससे पता है क्या होगा? आप भी आराम कर लोगे 10 मिनट। हाँ, ज़्यादा टाइम, एक चीज़ और है, मैं ज़्यादा टाइम बैठती नहीं हूँ किसी के साथ भी, कोई भी आती है ना, तो मैं चाय बना लेती हूँ, तो साथ में बैठ जाती हूँ, तो मैं कुछ भी मतलब छोटा-मोटा अपना हुक वगैरह लगाना या फिर जो मैं सोचती हूँ कि चल ये टाइम लगाएगी, मुझे पता चल जाता है इनका नेचर ऐसा है, तो मैं अपना कुछ ना कुछ करती रहती हूँ और उनको बोल देती हूँ सॉरी मेरा ध्यान आपकी बातों में ही है, लेकिन मैं आपको टाइम नहीं दे सकती पर्सनली, तो आप बुरा मत मानना। ये चीज़ आप बोल के रखो, फिर या तो वो ज़्यादा देर बैठेंगी नहीं, वो फिर सोचेंगे भी अगले का काम थक रहा है तो मैं निकल जाऊँ, या फिर अगर वो बैठेंगे तो वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत बोलते रहेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं ना ऐसे टेंशन में होते हैं, तो हो सकता है कुछ उम्मीद लेके मेरे पास आई हो, तो मुझे ऐसे गुस्सा नहीं होना उनके ऊपर भी ये तो आके ही बैठ गई। काफ़ी लेडीज़ों की ना आदत होती है, वो गुस्सा करते हैं कि ये तो आके ही बैठ गई। देखो, जो दिन-रात तंग करता है ना, बिल्कुल नेगेटिव है, उसको तो आप डायरेक्ट बोल दो, ठीक है? कि देखो जी ऐसे-ऐसे पूरा दिन मैं नहीं बिठा सकती, ना ही आप मेरे साथ बैठा करो, क्योंकि आपके नेचर से ना मैं भी नेगेटिव हो जाती हूँ, ठीक है? ये चीज़ हो सकता है, 1 मिनट। लेकिन अगर कोई थोड़ा-सा स्ट्रेस में है, आपका कस्टमर है, थोड़ा स्ट्रेस में चल रहा है, हर किसी की लाइफ में आजकल चलता है, और वो अगर वैसे बैठ गया इधर-उधर की बातें करने लग गया, तो देखो नेगेटिव आपको किसी के बारे में नहीं बोलना। सबसे मेन पॉइंट होता है हमें किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना, कुछ भी हो जाए, ठीक है? उसके बाद क्या है, वो बैठा है तो आप उससे ना सॉरी फील कर दो कि चाय पानी का पूछ के, और उसके साथ 10 मिनट में यार चाय भी बन जाती है, हम पी भी लेते हैं, ठीक है? उससे हमारा रेस्ट भी हो जाएगा, रिलैक्स भी हो जाएंगे और अगले को अटेंड भी कर लिया। प्यार से बोलना है हर चीज को, बोलने का तरीका बहुत अच्छा रखना, ठीक है? बोलने के तरीके से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बहुत पॉज़िटिव फ़र्क पड़ता है। साथ में उनके जो चेयर वगैरह डाल दो या कुछ भी डाल दो कि जी आप बैठ जाओ, मैं साथ-साथ में अपना काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कस्टमर का अर्जेंट देना है, और वो समझ भी जाएँगे कि मैं मतलब कि लड़की काम कर रही है, तो इसको भई डिस्टर्ब ना करूँ। तो अगर वो परेशान होंगे, ज़्यादा देर बैठना चाहेंगे तो बैठ भी जाएँगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, और आप अपना काम करते रहोगे, ठीक है? उसके बाद अगला पॉइंट आता है नेवर गिव अप। कभी भी जिंदगी में ना आप ना किसी को कितना भी पॉजिटिव कर दो, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, कितना भी आप अच्छा काम कर दो वो हमारे अंदर मतलब कि कमियां ढूंढेंगे ही ढूंढेंगे। मैंने काफी लोग देखे हैं ऐसे, मेरे साथ भी होता है। बिल्कुल आप ना 100% नहीं 200% अपना दे दो, फिर भी कहीं ना कहीं बोलेंगे यहाँ से दिक्कत है, यहाँ से दिक्कत है, ये तो ऐसे हो ही नहीं रहा। ऐसे ना आप ठीक भी कर दोगे तो भी नहीं, और ना कभी ऐसे आजमा के देखना, उनका बिना ठीक किए भी वापस कर दोगे, हाँ अब ठीक आ गया। ये चीज मैंने पर्सनली की है कि मैंने उसको चेंज ठीक भी नहीं किया, मेरे को पता था, मेरे को जस्ट दिख रहा होता है कि ये चीज ठीक है, और फिर मैं बोल देती हूँ हाँ मैं ठीक कर दूंगी, आप कल तक ले जाना है, फिर जो भी है मतलब कल तक कर दूंगी, कुछ भी है कर देते हैं, और बाद में देखते हैं तो उसको हाँ अब ठीक है। ये चीज भी होती है क्योंकि वहम होता है। तो कोशिश करो किसी को नेगेटिव मत करो। अगला अगर अच्छा बंदा है, किसी को सेट नहीं आ रहा है, तो 7-8 बार भी मतलब मैं तो ना जब मेरा कस्टमर कोई अच्छा है ना, तो उसका अगर कोई चीज़ जैसे चाहे 5 बार खोलनी पड़े, ख़ैर ऐसा आज तक हुआ नहीं कि 5 बार मेरे को ठीक करना पड़े, लेकिन मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। अगर कोई कस्टमर अच्छा है ना, तो मैं उस पे जी जान लगा देती हूँ, क्योंकि इंसान भी देखा जाता है। और फिर अगर वो बिल्कुल ही नेगेटिव कर रहे हैं ना, तो आप ऐसा करो, आप डायरेक्ट काम लेने से मना मत करो उनको, क्योंकि ऐसे लोगों का काम करने से मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा है। ऐसे लोगों का काम करने का फ़ायदा होने की जगह नुकसान हो जाता है। हमारे माइंड में ना स्ट्रेस इतना ज़्यादा भर देते हैं कि फिर हमारा 2 सूटों वाला काम है ना, वो 1 सूट भी नहीं बन पाता फिर, ठीक है? काम करते हैं हम इतनी देर में 2 सूट बना देंगे, लेकिन इतनी टेंशन दे देते हैं कि फिर हमारा एक ब्लाउज़, एक सूट भी नहीं बनेगा। ये चीज़ रियलिटी है, ठीक है? तो उसको आप ऐसे बोलो, जी आप अपना काम, अगर वो नेक्स्ट टाइम आए ना, एक बार उसका पीछा छुड़ा लो कि बिल्कुल ही नेगेटिव है। बहुत सारे लोग होते हैं, इतने नेगेटिव होते हैं हद से ज़्यादा। आगे वो काम लेके आए ना, उनको बोलो मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा काम है, 3 महीने का 4 महीने का काम है, अभी मैं नहीं कर सकती। अगर आप 5 महीने 6 महीने वेट कर सकते हो तो मैं कर दूंगी। वो फिर अपने आप चली जाएंगी,
ठीक है, ये चीज़ है। और फिर इन फ्यूचर वो आपके पास आएँगे भी, अगर आपका काम अच्छा है ना, तो वो जो नेगेटिव बोल रही थी ना, वो आएगी भी, गिड़गिड़ाएगी भी, वो इनडायरेक्ट वे में गिड़गिड़ाएगी, हाँ, मुझे तो तेरे पसंद आते हैं, ये हैं, वो हैं, अपने आप वापस आ जाएगी, अगर आपके काम में दम है तो। ये रियलिटी है, ठीक है? उसके बाद मैंने आपको बोल दिया कि कस्टमर के साथ फैमिली बॉन्ड रखो। फैमिली बॉन्ड का मतलब क्या होता है? बार त्योहार, बर्थडे विश करना, बार त्योहार मतलब उनको विश करना। साथ ही ना एक थोड़ा सा ऐसे करो कि कुछ जैसे जो भी आपके फैमिलियर बन जाते हैं ना कस्टमर, जो आपको महीने में यार काम दे रहे हैं, हर महीने या फिर हर 2 महीने में 2-4 सूट दे देते हैं, अच्छे कस्टमर हैं, पैसों में भी चिक चिक नहीं करते हैं, तो जैसे आपके बनते हैं उनकी साइड से, आप मान लो 1750 रुपये बन रहे, तो 50 रुपये आप खुद छोड़ दो कि मैं आपके छोड़ रही हूँ, आप कभी भी ऐसे झिक झिक नहीं करते। ये चीज़ करके देखना, बहुत फर्क पड़ता है। 50, मैं ये नहीं कहती 100-200 रुपये कम करने हैं, 1750 का मान लो बिल बिल बना उनका, तो 50 रुपये कम कर दो, 1700 रुपये लो, वो बहुत खुश होएगी, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं वो। काफ़ी लोग होते हैं जो बार्गेनिंग करने में शर्माते हैं, बहुत सारे। मैं भी नहीं कर पाती बार्गेनिंग ज़्यादा, अभी तो फिर भी करने लगी मेरे हस्बैंड के साथ रह रह के सीख गई मैं। पहले मैं बिल्कुल नहीं कर पाती, जितने की चीज़ बता देते उतने की ले लेती थी। तो ये चीज़ है, काफ़ी लोग नहीं करते, तो उनके साथ ऐसा बॉन्ड बनाओ कि हाँ, अब वो खुद फिर ना कहीं किसी और के पास जाए ही ना, वो आपके पास ही आए, ऐसा अपना नेचर बना लो, ठीक है? उसके बाद खुद भी अच्छे अच्छे डिजाइन के हुए कपड़े पहनो, कोशिश करो खुद के बनाए हुए कपड़े पहनो, ना कि मतलब यार देखो हमें सिलाई आती है ना, तो बाहर के कपड़े तो हमें लेने ही नहीं है, ठीक है? अभी मैं आपको बताती हूँ, मुझे ना शादी के बाद मैंने एक भी चीज़ नहीं ली। शादी से पहले मैंने बहुत सारे कपड़े बनाए थे, लगभग 80 ड्रेस मैंने बना ली थी शादी के टाइम पे। और 70-80 ड्रेस मतलब मेरे पास ऑलरेडी तैयार थी जब शादी के, वो ड्रेस ही मेरी चल रही, थोड़ी नहीं होती, 3 ड्रेस मैंने खुद ने बनाई थी। अब भी आप देख रहे हो ना जो ड्रेसेस मैं पहन रही हूँ, ये ड्रेस भी आप देख रहे हो ना, ये ड्रेस मैंने शादी से एक, मेरा रिश्ता 2 साल रहा था, मतलब 2 साल के गैप में, 2 साल के बाद में शादी हुई थी। ये मैंने ना ऐसे तैयारी की थी कि भी हाँ भी शादी करेंगे तो मैं बना लेती हूँ, ये मैंने शादी के लिए तैयार की थी। और शादी से 1 साल पहले, पता नहीं 6 महीने पहले मैंने इसको बनाया था, और मैं अब पहन रही हूँ उसको, क्योंकि इतने सारे कपड़े हो गए, खराब तो हुए नहीं। तो अपने आना जो कोशिश करो कि खुद से बनाई हुई चीजें ही रिप्रेजेंट करो, पहनो, और खुद पहनोगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। कौन कहते हैं वो लोग कि हम कि जरूरी नहीं है हमें काम आना चाहिए, काम बोलते हैं, काम के साथ साथ हमारे लुक्स भी बोलते हैं। शक्ल अच्छी हो बुरी हो, मेरी भी इतनी अच्छी शक्ल नहीं है, लेकिन हाँ परमात्मा ने दिया तो मैं उसका शुक्राना करती हूँ कि जैसे जैसे शक्ल मुझे दी है परमात्मा ने बहुत अच्छी दी है, ठीक है? हमें शुक्रिया करना है, बुरा नहीं बोलना, लेकिन जैसी भी दी है हमें उसको उसी तरीके से रिप्रेजेंट करना है। सब अच्छे होते हैं, सब अच्छे दिखते हैं, बस अच्छे अपने आप को मेंटेन करना है, ठीक है? तो आप भी वीडियो में देखते होंगे कि मैं डेली मतलब कोई ना कोई ड्रेस मेरी चेंज होती है, क्योंकि मेरे पास कपड़े ऑलरेडी हैं, मैंने नया कुछ नहीं बनाया, नया सिर्फ एक सूट बनाया था पिंक कलर का, वो मैंने आपको दिखाया था, ठीक है? तो मैं साथ साथ में भी बना रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया, ये बार बार रिपीट करूँगी तो ससुराल में आपको पता ही है कि थोड़े पुराने भी हो चुके हैं अब तो कपड़े, ठीक है? और ड्रेसेस में कुछ ऐसी, इसमें तो जिप साइड में है तो अपना फीड करवाने में दिक्कत नहीं होती, अदरवाइज बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इस टाइप के लॉन्ग गाउन वगैरह मैं नहीं पहन सकती, इसकी अगर कोशिश करूंगी साइड में मैं लगा दूंगी ड्रेस की फोटो, ठीक है? तो ये चीज़ है, खुद अच्छे बन के रहो, साथ में थोड़ा सा ना, यार कोई भी हो, हम होम बुटीक करते हैं, कुछ भी हो, हमने पहन रखा है लोवर टी शर्ट, बाल हमारे खुले पड़े हैं, हमने कुछ कर रखा नहीं, चूड़ियां ना पहनी हुई, कुछ अजीब से हम दिख रहे हैं, जूड़ा ऊपर से ऐसे खिल रहा हुआ है, बाल साइडों से निकले हुए हैं, क्या ये इम्पैक्ट पड़ेगा अपना, क्या इफेक्ट पड़ता है अगले की, मतलब अगला क्या देखेगा कि मैं तो तैयार होकर रखा हूँ, जिसका बुटीक है, ये लड़की ऐसे बैठी है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा वो, मतलब नहीं बिल्कुल भी उससे बॉन्ड कनेक्ट ही, और खुद भी आप ना उनसे आई कांटेक्ट भी नहीं कर पाओगे, ठीक है? कि यार मेरा तो काम ऐसे, मैं तो टी शर्ट गंदी हो रखी है, मैं खाना बना रही थी, ये चीज है, ठीक है? एक एप्रन बना लो, किचन का काम, मैंने एप्रन ले रखा है, किचन का काम करती हूँ, जैसे बर्तन वगैरह साफ करती हूँ दिन में, तो मैं अपना एप्रन पहन लेती हूँ, कपड़े खराब नहीं होते। क्या होता है कि खुद को रिप्रेजेंट अच्छा करेंगे ना, बहुत फर्क पड़ता है। एक टाइम था मैं ना लोअर टी शर्ट में, जैसे मैं बाहर झाड़ू लगाने भी नहीं जाती थी, सुबह चाहे 5 बज रखे हो तो भी मैं उसको चेंज करती थी। अभी तो खैर मतलब एक आध बार चली गई हूँ मैं, ठीक है? बट ऐसे वाहियात कपड़े वाहियात ही हो जाते हैं यार वो, क्योंकि जब हम एक बहू हो चाहे बेटी हो, कोई भी हो, थोड़ा सा अच्छे से रहेंगे तो अच्छा लगता है ना?
तो अपना बढ़िया लोवर टी शर्ट वाहियात नहीं होती है, मैंने वो वर्ड ऐसे यूज कर दिया। वाहियात का मतलब यार इन द सेंस अच्छे कपड़े नहीं होते, काफी बार ना हम ढीले ढाले अजीब से, हमारे मतलब अंडरगारमेंट नहीं पहनना होता हमने, समझ जाओ आप, ठीक है। तो वो अजीब लगती है हमारी बॉडी शेप, ठीक है। तो इसीलिए ना हर तरीके से अपने आप को मेंटेन रखो। जरूरी नहीं है आपकी 1000 रुपए की ड्रेस पहनो, 2000 रुपए की ड्रेस पहनो। ये मैंने तोल वाला कपड़ा लिया था, अब 200 200 रुपए के सूट आते हैं, उनका भी बना सकते हो, कोई महंगा जरूरी नहीं होती। हमें बस अच्छे से बनाना आना चाहिए, फिनिशिंग से हमारे ऊपर जचना चाहिए, और कोई बड़ी चीज नहीं होती। उसके बाद है खुद पे काम करो, ये चीज खुद पे काम करो, स्किल्स बढ़ाओ, हर दिन प्रैक्टिस करो, खुद भी अच्छा पहनो, अपने बच्चों को भी अच्छा पहनाओ। अब मेरी बेटी है, मैंने मेरी बेटी की ड्रेस बनाई है बाहर, मैंने धो के सूख दिया, आज ही बनाई थी, ठीक है। मैंने ड्रेस बच्चे को, अब मेरी बेटी बाहर निकलेगी कल को अच्छी अच्छी ड्रेस पहन के, तो क्या लगता है आपको, ये पड़ोस की जो मेरे नेबर है वो पूछेंगे नहीं इसकी मम्मा ने बनाई है, कल को बेटी भी बड़ी होकर बताएगी मेरी मम्मा ने बनाई है, तो क्या लगता है वो लोग अपनी बेटियों के बनवाने के लिए नहीं आएंगे? जरूर आएंगे, बहुत फर्क पड़ता है इस चीज का। तो आप खुद से ट्राई करो, हर दिन अच्छा अच्छा खुद पहनो, अपने बच्चों को पहनाओ। अगर लड़का है तो लड़के के लिए कुर्ता बना दो, पजामा कुर्ता बना दो, शर्ट बना दो। आजकल तो फंकी फंकी स्टाइल की इतनी चीजें चल रही हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है। ये चीज करो। उसके बाद है सोशल मीडिया पर, वो तो मैंने बता दिया कि सोशल मीडिया पे आप अकाउंट बना लो, मैंने पहले खुद से ही बना दिया, इसमें लिखा हुआ है, मैंने लिख लिए थे पॉइंट्स सारे। नेक्स्ट है, लास्ट है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ऑफर, कि ऑफर हम क्या रखें, ठीक है। आपने पूछा था कि मैं पंपलेट बनवा रही हूँ, पंपलेट बनवाने के लिए मुझे क्या ऑफर रखना चाहिए। देखो, ऑफर आप ऐसे तो रख नहीं सकते कि 20% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, क्योंकि हमारी सारी ड्रेसेस के अलग अलग होते हैं, उनमें लेस वगैरह, धागे वगैरह, सॉरी लेस वगैरह, बटन वगैरह, बहुत सारा खर्चा हो जाता है, तो वो भी हमें ऐड करना होता है, ठीक है। तो वो चीज़ तो मैं एक बार बताऊंगी नहीं, क्योंकि वो भी रख सकते हैं 20% और जैसे कि 10%, बट उसमें ना पजल हो जाओगे एक बार। मैं आपको सीधा सीधा हिसाब बता देती हूँ, आप ना पंपलेट में लिखवा रहे हो तो ऐसे लिखवाओ, या तो 2 सूट लिखवा लो, मैं पहले बता देती हूँ, 3 सूट बनवाओगे तो एक पैंट की स्टिचिंग फ्री, ठीक है। 2 सूट बनवाओगे तो एक पैंट की स्टिचिंग फ्री। आप देख लो, 2 पे फ्री, एक फ्री रखोगे, 3 पे एक फ्री रखोगे, वो आप अपने टाइम के हिसाब से रख सकते हो। यार ये सोच लेना कि एक पैंट मैं अपनी बना रही हूँ, ठीक है। जो कस्टमर आपके पास 3 सूटों का काम लेके आ रहा है, अगर वो एक चीज फ्री में बना दोगे, कितना टाइम लगता है पैंट में। और इलास्टिक वाली बनवाते हैं मोस्टली, मतलब बहुत कम होते हैं जो पेस्टिंग वाली बनवाते हैं। इलास्टिक वाली कंफर्टेबल होती है, तो आप उनको बोलो कि चारों साइड इलास्टिक लगवा लो, उसमें टाइम भी नहीं लगता, इलास्टिक ही बस अंदर से सुई से डाला और उसके ऊपर टाका लगा दिया, ठीक है। तो एक पैंट फ्री। अगर आप दो, अब वो आप अपने हिसाब से रखो भी, 3 सूट पे एक पैंट फ्री करोगे या 2 सूट पे एक पैंट फ्री करोगे, एक तो ऑफर हो सकता है ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑफर आप ये दे दो कि जो 2 सूट बनवाएंगे ना, उनको मैं एक बैग फ्री दूंगी, जैसे पोटली बैग होता है छोटा मैचिंग का, भी आपका कपड़ा बच जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं उससे जैसे कोई भी कलर कॉम्बो होगा, वो मैचिंग का आपको एक छोटा सा पोटली बैग फ्री दूंगी। छोटा सा मत लिखो, कि एक पोटली बैग और एक हेयर का एक स्क्रंची बना दो, या कुछ भी बना दो, ये तो 2 चीजें मैं आपको गिफ्ट करूंगी, ये चीजें आप लिख दो एडिशनल में, ठीक है, ऑप्शनल में। या फिर आप क्या करो कि मतलब, अगर वो 2 सूट बनवा रहे हैं ना, तो 2 सूटों के साथ एक बैग दे दो, 2 स्क्रंचीज दे दो, ठीक है। वो अपने हिसाब से आप मेंशन करवा देना अपने पंपलेट में कि किस तरीके से लिखोगे, कहोगे तो मैं प्रॉपर ना एक्यूरेट लाइन भी लिख दूंगी कि आप इस तरीके से लिखवा लो, काफी हद तक फर्क पड़ेगा। और उसके बाद आपने ना जो क्यूरीज की थी कि आप ई कॉमर्स में बिजनेस करना चाहते हो स्क्रंचीज का, तो मुझे पहले कमेंट करके एक बार ये बता देना कि आपने जीएसटी वगैरह अप्लाई कर रखा है या नहीं कर रखा, और ये भी बता देना कि आपको स्क्रंचीज के सारे साइज, और पता है कि सारे साइजेस कौन कौन से साइज होते हैं, क्या क्या होता है उसमें, हर चीज, बहुत सारी चीजें होते हैं, ये नहीं है कि हम कोई भी स्क्रंचीज बना देंगे किसी भी साइज का, ठीक है। एक मतलब काफी साइज होते हैं, वो आप मुझे कमेंट करके एक बार जरूर बता देना। तो ये था ऑफर। पोटली बैग बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, एक पोटली बैग और एक स्क्रंचीज, मतलब जो भी है आपको जो भी ठीक लगे, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, अगर मैं आपकी जगह होती तो यही चीज करती, ठीक है। बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, एक सोच के देखो, आपको एक बार ऐसा लगता है ना पेंट फ्री में बनानी पड़ेगी, यार सोच के देखो, अगर आपके पंपलेट छपवाने से आपके 50 कस्टमर आ रहे हैं, उनमें से 30 परमानेंट बन जाते हैं, 30 परमानेंट। सोच के देखो, एक कस्टमर डेली एक भी सूट दे के जाएगा, एक ड्रेस दे के जाएगा, एक कस्टमर क्या पता आपको 5 सूट दे जाए, और क्या लगता है आपको वो 30 कस्टमर इन फ्यूचर आपको मतलब किसी और को नहीं बताएंगे कि मैंने यहाँ से काम करवाया, वो जरूर बताएंगे। धीरे धीरे ऐसे बनेगा, और डेली
सच एक चीज़ तो मैं भूल गई थी, डेली व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना शुरू कर दो, जो भी आप बनाते हो बहुत फ़र्क पड़ता है कि आज मैंने ये ड्रेस बनाई, आज मैंने ये ड्रेस बनाई। और जो पहनते हो अच्छे तरीके से नहा धो के, मेकअप करना ज़रूरी नहीं है, थोड़ा-सा बिंदी लगा लो, लिपस्टिक लगा लो मेरे के जैसे, ठीक है? छोटे-मोटे इयररिंग्स सबके पास होते हैं, कुछ भी पहन लो, सोने के पहन लो, जो आपके गोल्ड के होते हैं, शादी में होते हैं, वो पहन लो। खुद को रिप्रेजेंट अच्छा करो, ठीक है? डेली स्टेटस लगाओ, बहुत फ़र्क पड़ता है। एक दिन कस्टमर का लगा दिया, एक दिन खुद का लगा दिया, एक दिन अपने बच्चे का लगा दिया, फिर कस्टमर का लगा दिया। और जो हैप्पीएस्ट कस्टमर होते हैं, उनके मैसेज आते हैं कि थैंक यू सो मच, मेरे पास बहुत आते हैं। उनका भी आप लगा दिया करो, रिव्यू का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ठीक है? तो ये चीज़ें आप करके देखो। और कुछ चीज़ें बीच में छूट गई हो तो मेरे को माफ़ कर देना, और कमेंट करके पूछ लेना, कमेंट में मैं रिप्लाई कर देती हूँ। तो जी, जिन-जिन के कमेंट के रिप्लाई नहीं आते, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं कमेंट की रिप्लाई करूँगी, बट सोच समझ के करूँगी। मैं अपनी ही तरफ से, मतलब ये नहीं है, देखो, हर चीज़ को सोच समझ के करना चाहिए। मैं कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करती। बस ये आप समझ जाओ कि मैं हवा में मतलब बातें नहीं कर सकती, ठीक है? मैं किसी का नुकसान नहीं कर सकती। तो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। और वीडियो लंबी हो गई है उसके लिए सॉरी सॉरी, हो जाती है, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि वीडियो लंबी ना हो। तो चलो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय, मिलती हूँ किसी और वीडियो में। थैंक यू।